हाउ चिल्ड्रन लर्न। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि लर्निंग टीचिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन कौन से फैक्टर्स थे। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चा कैसे सीखता है। तो पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है, उसमें क्या है कि बच्चा इमिटेशन के थ्रू सीखता है। इमिटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान को देखकर या कोई भी मॉडल हो सकता है जिसको हम मॉडल बोलते हैं, ठीक है, किसी भी इंसान को देखकर या किसी की कहानियां सुनकर उसका क्या करना कि एग्जैक्ट कॉपी करके उस इंसान के बिहेवियर को एग्जैक्ट कॉपी करके और फिर उसको क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है। जैसे जैसे वो चीजें को परफॉर्म करता था उसी वे में हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्शंस को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, इमिटेशन। इमिटेशन में हम कंप्लीट कॉपी करते हैं, जो भी सामने वाला इंसान होता है उसके जो बिहेवियर है उसको हम कंप्लीटली कॉपी करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें जो इंसान हो सकता है उनका क्या हो सकता है कि जो बच्चा है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है। जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट किस किस के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, टीचर्स के साथ, या कोई भी अडल्ट मेंबर है, ठीक, कोई भी बड़ा है उसके साथ क्या होता है, बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि जो नो डायरेक्ट कांटेक्ट, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके साथ बच्चों का क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि उनके एक्शंस को बिहेव करते हैं। जैसे जो अशोक द ग्रेट थे, शिवाजी, अकबर, गांधी जी, नेहरू, मदर टेरेसा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और माइथोलॉजी से रिलेटेड हैं, जिनका कि बच्चे के साथ कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, जब इनके बारे में बच्चों को बताया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि बच्चे उनको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और उन्हीं के बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक। अब जिनके बिहेवियर को कॉपी की जाती है या जिनके एक्शंस को प्रोड्यूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, मॉडल फॉर इमिटेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल फॉर इमिटेशन। अब जो हमारे पास मॉडल हैं ये क्या है, दो तरह के मॉडल होते हैं, एक सिंबॉलिक मॉडल होता है और एक एग्जाम्पलरी मॉडल होता है। सिंबॉलिक मॉडल्स में क्या होता है कि हम जैसे किसी भी कैरेक्टर को ले लें, कहाँ से, कॉमिक बुक से कोई भी एक कैरेक्टर ले लें, ठीक है, तो वो उस बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा कि हाँ भाई ये कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर ने ऐसे परफॉर्म किया है, तो ये बच्चे के लिए क्या होता है, एक सिंबल, यानी कि सिंबॉलिक मॉडल। नेक्स्ट होता है एग्जाम्पलरी मॉडल। एग्जाम्पलरी मॉडल का मतलब क्या है कि अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये वर्ड किससे थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, एग्जाम्पल से। तो हम इसमें क्या करते हैं कि बच्चों को किसी एक ऐसे इंसान के बारे में एग्जाम्पल दिया जाता है जिसके बारे में बच्चों को क्या होता है, पता होता है। ठीक। जैसे कि नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसके लड़के को देखो या उसकी लड़की को देखो, वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक, या कितना अच्छा वो परफॉर्म करता है, तो वो बच्चे के लिए क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक। तो इस तरह के जो मॉडल हो गए ये क्या है, एग्जाम्पलरी मॉडल्स हैं। ठीक। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमिटेशन में क्या होती है। ठीक। इमिटेशन में ये होता है कि तभी हम लर्निंग को तभी मानते हैं कि जो भी लर्निंग हुई है, लर्निंग वैसे अगर हम डेफिनेशन को देखें तो लर्निंग का मतलब क्या होता था कि परमानेंट चेंज हो जाता था, किसमें, बिहेवियर में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये चीज पता होना चाहिए कि लर्निंग कब पॉसिबल होती है, जब किसी भी इंसान के बिहेवियर में क्या है, परमानेंट चेंज आ जाता है। तो उसी तरह से जो इमिटेशन है, इमिटेशन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि बच्चे के जो बिहेवियर है उसमें रिलेटिवली परमानेंट चेंज ना आ जाए। तो ये चीज क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी के साथ है कि इमिटेशन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या कैसे मजबूत कर सकते हैं बच्चे में, कि बच्चा इमिटेशन करे, कॉपी करे, लेकिन कॉपी भी क्या है कि पॉजिटिव सेंस में कॉपी करे। वो ये नहीं कि वो किसी भी इंसान की नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करना वो स्टार्ट करे। तो पहले में क्या हो सकता है कि हम पहले स्टेप में बच्चे को डायरेक्ट प्रेज कर सकते हैं या उसको इंसेंटिव दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा क्या है कि क्रिकेट खेल रहा है, ठीक, क्रिकेट खेलने के बाद उसने क्या हुआ कि एक अच्छा शॉट लगाया, तो हम उसको बता देते हैं कि, उसको बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा शॉट खेला तुमने, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह शॉट खेला है। या इसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई भी एक बच्चा है वो क्या है, सॉन्ग गा रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई तुमने बिल्कुल लता मंगेशकर की तरह सॉन्ग गाया या किशोर कुमार की तरह सॉन्ग गाया है, ठीक है, गाना गाया है। तो ये सब चीजें क्या होती है, डायरेक्ट प्रेज या इंसेंटिव्स। नेक्स्ट होता है सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस। सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये होता है कि बच्चा किसी भी चीज को इमिटेट करता रहता है, कॉपी करता रहता है, कब तक करता रहता है, जब तक कि उसका जो मोटिव है वो पूरा ना हो जाए। ठीक, सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, वो पॉजिटिव सेंस में ही होना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बार बार क्या बोलता रहेगा, मिल्क, दूध दूध बोलता रहेगा, तो कब तक बोलता रहेगा, जब तक कि उसकी जो मदर है या उसे उसकी मिल्क बॉटल ना दे दे या किसी भी अलग उसमें उसे उसका मिल्क प्रोवाइड ना करा दे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है कि सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेज में अगर हम देखें कि ये इंसान जो भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक, क्या वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक, अब क्या हुआ कि किसी एक बच्चे ने देखा, चाइल्ड ने देखा कि कोई भी एक इंसान है जो कि क्या करता है, ड्रिंकिंग करता है। अब इंसान, ये बच्चा क्या करे कि इसको इमिटेट करना स्टार्ट कर दे इस वाले केस में। तो यहाँ पे क्या है कि सोसाइटी इसको क्या है, एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये भी क्या है, इमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस को। क्यों? क्योंकि जो ड्रिंकिंग है ये हमारी सोसाइटी में क्या है, गलत चीजें हैं। अगर यहीं पे कुछ ऐसा होता कि हाँ ये कोई एक इंसान है, ए कोई इंसान है, ये बी क्या है, इसको इमिटेट कर रहा है, ठीक है, इसकी कॉपी करेगा एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है ये सोसाइटी के लिए क्या है, बहुत ही अच्छे काम करता है, ठीक है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ही अच्छे हैं। अब बी क्या कर रहा है, इसी को भी इमिटेट करेगा, तो क्या है कि ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। तो चीजें वही एक्सेप्टेबल है इमिटेशन के लिए जो कि सोसाइटी में मानी जाएंगी। नेक्स्ट क्या होता है, विसोरियस रेनफोर्समेंट होता है ये। इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे में हम बच्चे को क्या करते हैं, रेनफोर्स करते हैं इनडायरेक्ट वे में। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, इफेक्ट ऑफ इमिटेशन। इफेक्ट ऑफ इमिटेशन का मतलब क्या होता है कि अब बच्चे के ऊपर जो कॉपी उसने किया है उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। अब इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। अब ये वाली चीजें जो हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें, मॉडलिंग इफेक्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट, डिस इनहिबिटरी इफेक्ट और एलिसाइटिंग इफेक्ट, ये सब चीजें क्या हैं, ये छोटी छोटी चीजें DSSS में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है, PRT के एग्जाम में, जहां पे कि 100 नंबर की साइकोलॉजी आती है, ठीक है। तो उसमें कभी भी ये नहीं पूछता है कि भाई कितने भी डीप में आप थ्योरीज को कितनी भी पढ़ लो, चाहे पियाजे की थ्योरी पढ़ लो, चाहे वाइगोस्की की थ्योरी को पढ़ लो, ठीक, वो डीप में कुछ नहीं पूछता है, बस पूछ लेता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीजें और उनका क्या इफेक्ट रहेगा और टीचर का क्या रोल है। थ्योरीज का इतना ज्यादा रोल नहीं होता है कभी भी किसी भी एग्जाम में। मॉडलिंग इफेक्ट में क्या होगा, मॉडलिंग इफेक्ट में ये होगा कि वो बच्चा क्या करेगा, नए बिहेवियर को एक्वायर कर लेगा कंप्लीटली, ठीक है। वो क्या करता है, ऑब्जर्वर को, जो भी मॉडल है उसको वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और एक नए बिहेवियर को वो क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, ठीक है। पहले उसमें बच्चे में वो बिहेवियर नहीं था, लेकिन अब वो बिहेवियर बच्चे में आ गया है। नेक्स्ट होता है इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। इनहिबिटरी इफेक्ट ये होता है कि उसमें जो बच्चा है अपने डेविएंट बिहेवियर को, ठीक, वो क्या कर लेता है, दबा लेता है। क्यों दबा लेता है? क्योंकि जब उसने देखा कि जो मॉडल है उसी काम को जब मॉडल कर रहा है तो उसे क्या मिल रहा है, उसके लिए पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है। पनिशमेंट कैसे कि अब इसने क्या करा कि इस मॉडल ने क्या किया है कि चोरी करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक। अब चोरी करनी स्टार्ट कर दी है तो अब बच्चा क्या था, इसी को फॉलो कर रहा था, लेकिन इसने देखा कि जब ये चोरी कर रहा है तो इसको क्या हो गई, जेल हो गई। तो बच्चे ने क्या किया, इसकी जो मॉडलिंग थी, जो यहां से ये कॉपी कर रहा था, बच्चे ने इस वाले बिहेवियर को क्या कर दिया है, दबा दिया है, ठीक। नेक्स्ट आता है डिसइनहिबिटरी इफेक्ट। डिसइनहिबिटरी इफेक्ट में क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि मॉडल जो भी काम करता है उसके लिए उसे क्या मिलता है, या तो कुछ प्रेज मिल रहा है या उसके लिए उसे क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा इसके इस वाले बिहेवियर को, जिसके लिए इसे प्रेज या मॉडल मिला है, इसको ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है एलिसाइटिंग इफेक्ट। एलिसाइटिंग इफेक्ट ये होता है कि जिसमें कि जो बच्चा होता है, ठीक, वो क्या करता है कि अपनी बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करता है। उसमें वो क्या करता है, बेसिकली ये जो एलिसाइटिंग इफेक्ट है ये हमारा क्या करता है, मास बिहेवियर को ये रिप्रेजेंट करता है। मास बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी एक एग्जांपल देखें, कहां पे, जैसे क्रिकेट स्टेडियम का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्रिकेट स्टेडियम में क्या होता है कि अगर एक इंसान ने क्या किया, क्लैपिंग करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक, अगर एक इंसान ने या तो क्लैपिंग करनी या बूइंग करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक, तो उससे क्या होता है कि सभी जितने लोग होते हैं वहां पे क्राउड में, वो सभी भी क्या है, क्लैपिंग करना और बूइंग करना वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें से नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, एलिसाइटिंग इफेक्ट। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए DSSS के एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। DSSS क्या है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। बच्चा, पहले हमने देखा कि इमिटेशन के थ्रू सीखता है। नेक्स्ट अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, कि वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या सीखता है। इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन में एक डिफरेंस है। इमिटेशन में क्या होता है कि वो कंप्लीटली कॉपी करता है अपने मॉडल के बिहेवियर को, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि पता होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि वो कॉपी तो करता है अपने मॉडल को, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीटली कॉपी नहीं करेगा, उसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कॉपी करेगा, ठीक। यहां पे वो क्या कर रहा है, कंप्लीटली कॉपी करेगा अपने मॉडल को। यहां पे अपने मॉडल के बिहेवियर में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही वो क्या करेगा, कॉपी करेगा, ठीक।
अब इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन के इस वाली प्रोसेस में कि जब बच्चा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को करता है तो ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये क्या होती हैं, पॉजिटिव इन नेचर होती हैं, नेगेटिव वाली को नहीं करता है बच्चा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जब वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखता है ध्यान से तो बच्चा यहाँ पे करता है कि इस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या कॉन्सिक्वेंस रहेगा मेरे लिए, क्या ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। यहाँ पर बच्चा ऐसा नहीं सोचता है इमिटेशन में, पहले वो कॉपी कर लेता है फिर उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस देखता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में जब वो कॉपी कर रहा होता है तभी वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन वाली है ये ऑब्जर्वेशन की एक थ्योरी है, कौन सी, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। अब यहां से ये थ्योरी जो स्टार्ट होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की। अब ऑब्जर्वेशन की जो थ्योरी है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, विसोरियस लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं और मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं। इसको जो दिया था वो किसने दिया था, अल्बर्ट बंडोरा ने दिया था 1977 में। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसने बताए थे कि 4 प्रोसेस होते हैं चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, जो बच्चा 4 प्रोसेस के थ्रू ऑब्जर्व करता है। पहला प्रोसेस क्या होता है, अटेंशन प्रोसेस। अटेंशन प्रोसेस में क्या होगा कि बच्चा जो भी चाइल्ड होगा उसके लिए जो भी कोई मॉडल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही ध्यान से देखेगा। ठीक है, उस पर वो अटेंशन देगा। ठीक, जैसे कि क्या हुआ एग्जाम्पल में कि टीचर है, ठीक है, टीचर की क्या है कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तब वो देखेगा बच्चा कि टीचर कैसे कैसे पेन को होल्ड कर रहा है, ठीक है, और वो कैसे उसका मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ही ध्यान से इन सब चीजों को देखता है। ठीक, इसके अलावा हो सकता है कि टीचर ने कैसे ड्रेस पहनी है और वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें बच्चा क्या देता है, अटेंशन देता है। नेक्स्ट क्या होती है उसमें, रिटेंशन प्रोसेस। रिटेंशन प्रोसेस में क्या होगा कि जब अटेंशन प्रोसेस में फर्स्ट वाले में उसने सब चीजों को देखा, ठीक, तो उसने क्या किया कि एक विजुअल इमेज उसने क्रिएट की वहां पर कि इन्होंने ऐसे ऐसे चीजें बनाई या ऐसे ऐसे ये परफॉर्म कर रहे थे, तो उसने क्या किया वहां पे एक विजुअल इमेज वो क्रिएट की। अब रिटेंशन प्रोसेस में क्या होता है कि 2 चीजें होती है, एक स्टोरिंग और एक रिहर्सिंग। स्टोरिंग में क्या होगा कि विजुअल इमेज को अब बच्चा क्या करेगा, अपने माइंड में वो स्टोर करेगा उस विजुअल इमेज को कि ये कैसे कैसे स्टेप लेके इस चीज को परफॉर्म कर रहे थे। ठीक, अब स्टोरिंग के बाद एक बच्चा क्या करता है कि अब उस विजुअलाइज इमेज को वो क्या करता है, बार बार रिहर्स करता है। ठीक है, यहां पे वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या है, परफॉर्म करता है कि पहले उन्होंने ए को इस तरह से बनाया, बी को इस तरह से लिखा, सी को इस तरह से लिखा, डी को इस तरह से लिखा। तो ये ए किस तरह से लिखा, ये तो विजुअल इमेज है, लेकिन अब इसके रिहर्स वो कर रहा है कि ए को इस तरह से बनाया था, बी को। तो इस रिटेंशन प्रोसेस में 2 स्टेप होते हैं, पहला स्टोरिंग, दूसरा क्या होता है, रिहर्सिंग। ठीक, नेक्स्ट होता है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये होता है कि अब बच्चा यहां पर क्या करेगा, बार बार प्रैक्टिस करता जब वो रहता है रिटेंशन प्रोसेस में। ठीक, तो जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बिल्कुल उसी तरह से वो लिखना स्टार्ट कर देता है, ऑलमोस्ट 99% जिस तरह से उसके टीचर लिख रहे थे या जिस तरह से उसके टीचर चल रहे थे या जिस तरह से उसके टीचर ड्रेस अप थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे वो किस में इन्वॉल्व हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज में। नेक्स्ट क्या आता है, मोटिवेशनल प्रोसेस। मोटिवेशनल प्रोसेस में ये होता है कि अब बच्चे के पास क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, कि मैं इस चीज को क्यों करूं। मोटिवेशन अगर हमने देखें तो 2 तरह के मोटिवेशन थे, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन था और एक क्या था, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था। इंट्रिंसिक मतलब यहाँ पे मोटिवेशनल प्रोसेस में क्या होगा कि उसमें क्या है कि बच्चे का इंटरेस्ट है। ठीक, अब बच्चे का इंटरेस्ट है या बच्चे को क्या है कि एंजॉयमेंट आ रहा है उस टास्क को करने में। अब बच्चा क्या है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे ले रहा है कि उसको क्या है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लग रही है तो उसका इंटरेस्ट है। एक्सटेंसिक में क्या है कि अगर बच्चे से बोला जाए कि तुम इस तरह की हैंडराइटिंग लिखोगे तो तुम्हें हम क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, या हम तुम्हें क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, या कुछ भी अदर रिवॉर्ड हम उसको दे सकते हैं, हम तुम्हें अच्छे ग्रेड देंगे। तो ये क्या है, बच्चे के लिए मोटिवेशनल प्रोसेस है। इसका और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे कोई भी एक हमारे पास क्या है, बॉलर है, अब बच्चा क्या कर रहा है, उस बॉलर को देख रहा है, या क्रिकेटर को ले लो, क्रिकेटर है तो उसको बच्चा देख रहा है, तो उसने देखा कि अच्छा उसने ये शॉट इस तरह से खेला है। अब उस इमेज को वो स्टोर करेगा, फिर उसको रिहर्स करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, फिर उसी तरह से वो उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, फिर उसके लिए मोटिवेशनल प्रोसेस होना चाहिए कि भाई मैं इसको क्यों करूं। तो उसमें भी ये है कि अगर उसका इंटरेस्ट है तो ये वाली चीज है, अगर उससे बोला कि तुम इस तरह का शॉट परफॉर्म करोगे तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे।
ठीक। अब इस सभी चीजों में से भी बंडोरा ने सजेस्ट क्या किया था, बंडोरा ने ये चीज सजेस्ट की थी कि जो बेस्ट वे है, ठीक है, किसी भी मॉडल से सीखने का, ठीक, किसी भी मॉडल से सीखने का जो बेस्ट वे है उसमें क्या होना चाहिए कि पहले वो उसकी इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करे अच्छे तरीके से और फिर उसको क्या करे, वो बार बार रिहर्स करे, बार बार वो प्रैक्टिस करे। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड क्या होता है, रिहर्स। तो ये चीजें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ही अच्छे मैनर में ये परफॉर्म होनी चाहिए, बंडोरा ऐसा कहता है। तो बेस्ट वे है ये वाली चीजें, ऑर्गेनाइज और रिहर्स, ये प्रोसेस है, ठीक है, कि लर्निंग कैसे प्रोसेस होती है, अटेंशन, देन रिटेंशन, देन मोटर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और फिर लास्ट में क्या होता है, मोटिवेशनल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि आगे और कौन कौन से प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा सीखता है। ठीक, अब एक चीज इंपॉर्टेंट और बता देता हूं कि कहीं भी कभी भी थ्योरीज के बारे में डीप में कुछ नहीं पूछता है, वो सिर्फ ये पूछता है कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। हमें पढ़ाने से मतलब है, हमें ये नहीं देखना है कि हमें इतिहास में क्या हुआ है। ठीक, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।